भारत के लिए एक बुरी खबर है और ये बुरी खबर नहीं है, ये बहुत बुरी खबर है और बहुत बड़ी खबर। भारत सिंधु जल समझौता रद्द करने का ऐलान कर चुका, लेकिन प्लान नहीं बताया। इस देश में अगर कहा जाए कि कौन-कौन खुश है तो सब खुश होंगे। भाई ठीक है, हमारा दुश्मन है, तड़पे, अच्छी बात। हमें खबर भी नहीं लगी और चीन ने हम पर वाटर बम पूरा तैयारी के साथ आया, वाटर बम गिराने को लेकर के उसने काम शुरू, कोई जुमलेबाजी नहीं, काम शुरू कर दिया। उसके प्रधानमंत्री ने नारियल फोड़ दिया है और काम शुरू। खबर क्या है, मैं सीधे आपको खबर दिखाऊंगा, लेकिन पहले भाऊ को लाइए, क्योंकि चीन और भारत के संबंधों में, स्वागत है भाऊ आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़। उस दौर में जब अडानी जाते हैं चीन, डोभाल जाते हैं चीन, राजनाथ जाते हैं चीन, जयशंकर जाते हैं चीन और मोदी जी लाइन में खड़े हैं चीन जाने। लाइन में खड़े हैं, जाने वाले हैं, बस महीने 2 महीने के भीतर चीन का उनका प्लान है जाने। और चीन क्या कर रहा है समानांतर? अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा, 2 दिन पहले जयशंकर के सामने जिनपिंग थर-थर कांपा है। यकीन ना हो तो जाके आप मानी के चैनल वगैरह पे आप देख लीजिएगा, यही लिखा था, थर-थर कांपे जिनपिंग जयशंकर के साथ। इन बेशर्मों को आपके दिमाग को कैप्चर करने के अलावा कोई काम नहीं, आपको भक्त बनाने के अलावा कोई काम नहीं। इतने बेशर्म हैं कि जिनपिंग थर-थर कांपे। अब आप देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंफ्रा का पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर के और चीन तक, रूस तक, इतना बड़ा इंफ्रा का कोई प्रोजेक्ट नहीं था। मैं खबर दिखाता हूं, उसके बाद खबर के भीतर चलेंगे। लाइए, भारत को चीन ने दिया झटका, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा सबसे बड़ा बांध, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है। इसका क्या नुकसान है अभी आगे आएंगे। नेक्स्ट आइए, खबर आइए, फटाफट खबर दिखा दी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े डैम का काम शुरू, चीनी पीएम ने किया ऐलान, भारत पर क्या होगा असर। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट दिखाइए फटाफट। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर शुरू किया दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण, भारत के लिए क्यों है चिंता की बात, यही तो समझना है क्यों है। नेक्स्ट, चीन का नया बांध भारत के लिए चिंता की बात क्यों, इसलिए कहा जा रहा है वाटर बम। ये वाटर बम किसने कहा है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है। ये हम नहीं कहा, पेमा खांडू ने कहा वाटर बम पूरा नॉर्थ ईस्ट मिनटों में खत्म कर सकता है, तबाह कर सकता है बिना युद्ध के। दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। 168 अरब डॉलर, 167.8, 168 आप सीधा रखिए, 168 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। अरब डॉलर, कितना बड़ा प्रोजेक्ट आप सोचिए। इससे पहले जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो $1.5 बिलियन का था, 1.5 अरब डॉलर का, 168 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट। 300 किलोवाट घंटा, मतलब बहुत बड़ा, 300 लाख किलोवाट घंटा। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा भी मैं आपको दिखा दूंगा, उतनी बिजली पैदा करेगी। लेकिन खतरा क्या क्या है भाऊ? हम तो सिंधु जल समझौता खाली चुनावी प्रचार का टूल बना दिए, सिर्फ चुनावी प्रचार का। कोई प्लान, कोई रोड मैप आया क्या आपके सामने कि हम ये बांध बना देंगे, या काम शुरू हो गया, नारियल फोड़ दिया, नींबू मिर्चा लेकर के कोई चला गया हो? वहां पर चीन के प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन करके काम शुरू करवा दिया। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अभी जो डोवाल साहब गए थे, अभी उसके बाद अपने जयशंकर गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री भी बात हो रही थी और चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे सुधर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनकी हिंदी को क्या हो गया या इनको क्या समझ है। ये विदेश मंत्री कौन से चीन के संबंध सुधरने की बात करता है? चीन लगातार भारत के खिलाफ स्टैंड लिए बना हुआ है और वो स्टैंड चीन का कायम है। चीन पाकिस्तान के साथ खुल के है, पाकिस्तान को शस्त्र भी देता है, अस्त्र भी देता है और समर्थन भी देता है। चीन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करता है, पैसा भी देता है। चीन रशिया के साथ दोस्ती करता है। चीन भारत के खिलाफ लगातार आग उगलता है। भारत और चीन के सीमा के सवाल वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। पिंगोंग लेक में चीन ने अभी मिसाइल लॉन्चर डिप्लॉय किए हैं जो पूरा पाकिस्तान की बॉर्डर को सिक्योर करता है। वो चीन की बॉर्डर को नहीं, पाकिस्तान की बॉर्डर को सिक्योर करता है, क्योंकि जहां वो डिप्लॉय किए हैं वहां से पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, ना कि चीन का। चीन का तो बहुत ही कम एरिया है। चीन ने बॉर्डर पे गांव बसाए, चीन अपनी नोमैन लैंड पे अपनी लैंड करके भारत की लैंड को नोमैन लैंड करता है। ये सारी चीजें तो चली रही है। अब है इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए, ये बात समझनी चाहिए, ऊपर से नदी नीचे आती है। ब्रह्मपुत्र चीन नहीं जाती, चीन से ब्रह्मपुत्र आती है।
चीन से ब्रह्मपुत्र आती है, बाकायदा अरुणाचल प्रदेश घुसती है यू टर्न लेके, और उसके बाद वो फिर बांग्लादेश भी जाती है और आसाम फिर अब यहाँ तक समुद्र तक मिलती है। तो ब्रह्मपुत्र का कंट्रोल पानी का, जैसा सिंधु वाटर में कंट्रोल भारत के पास है, क्योंकि भारत से पाकिस्तान जाता है, वैसा ही कंट्रोल चाइना के पास है पानी का। चाइना बार बार ये बोलती है कि पानी नदी में कम नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ बांध भी है, और सबसे बड़ा विश्व का बांध है, जहाँ 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो 300 मिलियन किलोवाट की मेगावाट की बिजली पैदा कर देगा, जो चाइना की टोटल डिमांड है। चीन ने इसको बड़े शातिरता से कार्बन क्रेडिट के साथ जोड़ा है, क्योंकि पानी की बिजली से प्रदूषण नहीं होता, जो कोयले के जो थर्मल पावर से होता है या एटॉमिक पावर से जो तकलीफ होती है। बाकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, चाहे सोलर हो चाहे विंड हो, इससे पॉल्यूशन नहीं, और वाटर से भी पॉल्यूशन। लेकिन क्या ये डैम आने वाले समय में, क्योंकि हिमालय की उस बेल्ट में डैम बन रहा है जो टाइटेनिक प्लेट्स पे है, क्या उसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप भूकंप के लिए नॉर्थ ईस्ट को तैयार नहीं कर रहे हैं? हमारे नॉर्थ ईस्ट में और इवन बांग्लादेश और भारत में भी भूकंप हो सकते हैं, और ऐसे भूकंप में यदि ये डैम टूटा तो चीन के बाप का कुछ नहीं जाएगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट गायब हो जाएगा नक्शे से। अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने जो वाटर बॉम्ब बोला वो सही है। ऑस्ट्रेलिया से लेके तमाम देशों के एक्सपर्ट्स ने स्टडी करके रिपोर्ट दी है कि ब्रह्मपुत्र को हिमालय के रेंज में बांध बनाना बहुत रिस्की है, लेकिन बांध दिया। वो तो कहते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और पॉल्यूशन कम करने के लिए, कार्बन क्रेडिट लेने के लिए, जो वर्ल्ड लेवल पे यूनाइटेड नेशंस भी मानता है पॉल्यूशन कम करो, उसके तहत ही हम कर रहे हैं। इसके पहले भी ब्रह्मपुत्र पे बांध बने थे उनके, ऐसे नहीं, तभी भारत ने अब चिंता जताई थी। इस बांध की खबर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगती है, और इसको नहीं, जयशंकर को नहीं पता। जयशंकर क्या बोल के आए वहां पे? क्या जयशंकर के आने के बाद बांध बनना तो रुका नहीं, पाकिस्तान का समर्थन रुका नहीं, डिप्लॉयमेंट ऑफ मिसाइल्स रुके नहीं, गांव बनना रुका नहीं, अपनी नो मैंस लैंड वापस नहीं आई, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए एक्सपोर्ट्स पे वो लगातार बना हुआ है। हमारे यहाँ फर्टिलाइजर का सप्लाई बंद है, वो अपनी जगह पे है। रेयर अर्थ मटेरियल अभी भी नहीं आ रहे, वो भी बरकरार है। तो ये आदमी चीन में क्या वो चाइनीज खाने के लिए जाता है क्या? और क्या बात करके आता है? क्या बता रहे थे लोग? देखो कैसी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं। अरे बाप रे, क्या है ये? किसको पागल बना रहे हैं? आज यदि सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो धोखा है आज भारत को, उस डैम से। डैम बनने के बाद नीचे के फ्लो में वाटर कितना अफेक्ट होगा, इसकी बाकायदा स्टडीज आ रही है, और बाकायदा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां स्टडी करके बोल रही है कि वाटर इफेक्ट होगा, पानी के बहाव में तकलीफ होगी नीचे की तरफ। कोई हथियार की जरूरत ही नहीं रह जाएगी भाव। सबसे गंभीर बात ये है, मैंने वही तो कहा, आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट वो वाइप, वही तो कहा मैंने, पूरा नॉर्थ ईस्ट वो वाइप कर देगा। उसको तो क्या वो दरवाजे खोल देने हैं पानी के बस। ब्रह्मपुत्र का जो वाटर फ्लो है इतना हैवी है, तभी तो दुनिया सबसे बड़ा इंफ्रा वहां पर बना रहा है। अच्छा, दूसरी बात, 2006 में जब वो मनमोहन सिंह की सरकार थी, यही बताते हैं ना जो बोलते नहीं। 2006 में चीन के साथ एक समझौता किया था भारत, और वो एक निगरानी तंत्र बना था विशेषज्ञों का। उसमें था कि ब्रह्मपुत्र और सतलज इन दोनों के फ्लो पर, बहाव पर एक रिपोर्ट साझा करनी थी। चीन भारत को सूचना देता, तो ये भारत के लिए हित में था। इसीलिए भारत, मतलब ऐसे समझौते भी हुए हैं जो भारत के हित में है। तब जयशंकर नहीं थे, तब जेम्स बॉन्ड डोभाल नहीं थे, तब नरेंद्र मोदी छप्पन वाले नहीं थे, वो मनमोहन सिंह थे। कम बोलते थे, काम करते थे, भारत के फायदे वाले। वो तंत्र भारत को सूचनाएं सतलज और ब्रह्मपुत्र दोनों के फ्लो पर, कितना फ्लो है, कहां पर आपको नुकसान, हाँ, वो सब रिपोर्ट देते थे। अब उसी चीन में फिर ये तो खत्म हो गया समझौता 2006 का। जब वो बांध बना लिया, उस पर सबसे बड़ा इंफ्रा खड़ा कर दिया, 300 बिलियन किलोवाट का प्रोडक्शन है बिजली का उससे, 300 बिलियन किलोवाट। 30 करोड़ लोग, साल में 30 करोड़ लोगों को 24 घंटा बिजली मिलेगी, 30 करोड़ एक प्रोजेक्ट से। भारत की तरफ से इस पर अब तक क्या कोई, जो मैं तो देखा तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आया, कोई ऑफिशियल औपचारिक रूप से आपत्ति दर्ज करवाई गई। गए थे जब पैर कांप रहे थे जिनपिंग के, तो उसी समय कह दिए होते कि पैर कांप रहे हैं, तुम बांध मत बनाओ तो हम तुमको छोड़ देंगे। जयशंकर साहब बोल सकते थे कि तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, बस ये बांध रोक दो
तो हम तुमको बख्श देंगे। मतलब बेशर्मी की एक लिमिट होती है ना, उसको क्रॉस कर गया है सब। देखिए पिछले एक खबर मतलब ये भी है कि पिछले हाँ। 18 दिसंबर को भारत और चीन सीमा विषय संबंधी विशेष प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच वार्ता में सीमा पार नदियों के आंकड़े को साझा करने का मुद्दा उठा था। ब्रह्मपुत्र बांध से इंजीनियरिंग से जुड़े भारी चुनौतियां पैदा होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट साइट टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, जहां काफी भूकंप आता है। तिब्बत का पठार, जिसे विश्व की छत माना जाता है, टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर स्थित होने के कारण अक्सर भूकंप का अनुभव करता है। पिछले साल दिसंबर में एक आधिकारिक बयान में भूकंप संबंधी चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा गया कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुरक्षित तथा इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जियोलॉजिकल सर्वे और तकनीकी प्रोग्रेस के जरिए प्रोजेक्ट को वैज्ञानिक आधारित, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बती पठार से होकर बहती है और पृथ्वी पर सबसे गहरी घाटी बनाती है। यह बांध सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में एक बनाया जाएगा। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में चीन के इस मेगा डैम को भारत के लिए वाटर बम बनाया था। मतलब ये सारी बातें डोभाल साहब ने की, हमने भाई ये चिंता है, लेकिन डोभाल साहब के सारे बातों को उन्होंने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। कोई अहमियत नहीं थी। वो तो हम बनाएंगे। सवाल ये है कि जो ह्यूज रिजर्वायर बनेगा वो तिब्बत के पठार पे बनेगा, जो पीछे पानी का बहुत बड़ा जलाशय बनेगा, और वो भी वहां भूकंप आते हैं तो क्या डैम की सुरक्षा क्या होगी? ये चिंता जताई हमने तब 2018 में, लेकिन 2025 में तो उन्होंने बांध बनाने का काम शुरू ही कर दिया। भूमि पूजन भी हो गया उनका। भूमि पूजन मतलब उनके तरीके से नहीं, तो कि अंधभक्त यही कहेंगे कि बताओ इनको पता था, ये नारियल फोड़ने देखने गए थे। चाइनीज पद्धति से जैसा भी करते होंगे वो, जैसे अपने यहाँ राजनाथ सिंह नींबू मिर्ची लेके जाते हैं फाइटर प्लेट को लगाने के लिए। अलग अलग देश में अलग अलग प्रथाएं होगी, वो चीनी प्रथाओं से किया होगा उन्होंने, लेकिन विधिवत उन्होंने काम शुरू किया। और ये आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ा संकट है। भारत सरकार इस पे मौन है।